नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तराखंड में। मैं हूं गिरधर अग्रवाल और बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने किया नामांकन दाखिल, कहा चंपावत की जनता देगी जीत का आशीर्वाद। बनबसा में सीएम कैंप कार्यालय का भी किया उद्घाटन। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस ने साधा सरकार पर निशाना, तो यात्रा मार्ग से लेकर स्वास्थ्य व्यवस्था पर किए सवाल। कहा सरकार को लेना चाहिए था सबक। रुड़की स्टेशन अधीक्षक को जैश ए मोहम्मद की चिट्ठी, कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी। हरिद्वार के धार्मिक स्थलों और मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की दी धमकी। बाजपुर में कोतवाली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। महिला की हत्या के आरोप में पति और सास को किया गिरफ्तार। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने की थी आत्महत्या। लक्ष्मण झूना थाना इलाके में ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई। गाजियाबाद, दिल्ली, रुद्रप्रयाग और देहरादून के 7 पर्यटकों को किया गिरफ्तार। सभी नशा करके कर रहे थे हुड़दंग। और अब खबरें विस्तार से। करीब 9 साल बाद कांग्रेस की ओर से चिंतन शिविर का आयोजन होने जा रहा है। उदयपुर में 13 मई से 15 मई तक होने वाले इस चिंतन शिविर में कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। चुनावी राज्यों में मिली हार के बाद कांग्रेस इस शिविर के माध्यम से पार्टी में नई जान फूंकने की तैयारी में है। चिंतन शिविर में चर्चा होने वाले मुद्दों को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रमोद तिवारी भी मौजूद रहे। पार्टी ने चिंतन शिविर के लिए पहले से ही कुछ कमेटियों का गठन कर रखा है और हर कमेटी में एक संयोजक भी रख रखा है। थोड़ा सा पीछे रहिए। आप देख सकते हैं कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, जहां पार्टी मुख्यालय में आगामी रणनीति पर मंथन होता हुआ। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अशोक गहलोत, राहुल गांधी, उत्तराखंड के सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन कर उसे आगे बढ़ाया है। चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है और परिणाम 3 जून को आएगा। दरअसल पुष्कर सिंह धामी खटीमा से चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए अब उपचुनाव हो रहा है। चंपावत के बीजेपी विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया था। नामांकन से पहले सीएम धामी ने बनबसा में सीएम कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि चंपावत की जनता उन्हें जीत का आशीर्वाद जरूर देगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पूरी तरह शुरू हो चुकी है। आपको बताएं, कपाट खुलने के पहले दिन से ही चारों धामों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगने लगी है, लेकिन यात्रा शुरू होते ही लोगों की जान पर भी खतरा बनने लग गया है। यमुनोत्री धाम के बाद अब केदारनाथ में भी लोगों की मौत होने से सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़े होने लग गए हैं। हाल ही में
बद्रीनाथ और केदारनाथ से लौट रहे यात्री कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सरकार पर चारधाम की व्यवस्थाओं को लेकर जमकर बरसे। हैं जो बहुत ही चिंता का विषय है। एक चीज जो बहुत ही अफसोसजनक लगी कि जो पुराने शौचालय थे, पूरी यात्रा में मैं और मनोज रावत जी साथ पैदल चले थे गौरीकुंड से, जो पुराने शौचालय थे वही थे। मैं अपने अभी साथियों से कहूँगा, वो आपसे वीडियोस भी शेयर करेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे कि वहाँ कोई शौचालय नहीं बना हुआ था। जो पुराने शौचालय हैं वही थे और शौचालय की नींव रखी जा रही थी उस दिन। मेरे ख्याल से 2 महीने या 1 महीना उनको बनने में लगेगा। जो मंदिर है मुख्य केदारनाथ जी, वहाँ पर जो 1-1.25 किलोमीटर की करीब लाइन लगती है दर्शन के लिए, जिसमें 6 से 7 घंटे एक अनुयायी को लगते हैं, उसमें कोई भी महिला शौचालय पूरे उसमें नहीं है। 1.5 किलोमीटर तक लाइन है और वो जो शौचालय होने चाहिए, वृद्ध महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे सब उस लाइन में लगे हुए हैं। ना तो बारिश से बचने के लिए कोई शेड का निर्माण हुआ है उस जगह पर, ताकि उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगठन चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी है। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेसियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इस महीने के अंत तक संगठन चुनाव होने के बाद एआईसीसी के चुनाव होंगे, जिसके बाद कांग्रेस ने बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। इस संबंध में मध्य प्रदेश से ऋषिकेश पहुंचे कांग्रेस के जिला निर्वाचन अधिकारी अजय दात्रे ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता की और बताया कि सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक बैठक कर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। भारतवर्ष में सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई थी। 30 अप्रैल को सदस्यता अभियान की समाप्ति हो चुकी है। इसके बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल की कमेटी से लेकर ब्लॉक लेवल की कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट की कमेटी और एआईसीसी कमेटी का चुनाव कार्यक्रम, संगठन का चुनाव कार्यक्रम संपन्न होना है। इसी के लिए एआईसीसी की तरफ से मुझे ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट के लिए अधिकृत किया गया है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी। मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की एक सोच है कि प्रजातांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी काम करे, हमेशा इसी पर अमल करते आए हैं। तो जो भी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय सदस्य हैं, वो इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। पहले बूथ कमेटी का गठन होगा, बूथ के अध्यक्ष बनेंगे और बूथ से एक डेलीगेट आएंगे। वो दोनों मिलकर ब्लॉक कमेटी का गठन करेंगे। ब्लॉक से पीसीसी के लिए एक डेलीगेट जाएंगे और 6 सदस्य निर्वाचित होंगे डेलीगेट ब्लॉक से। वो लोग मिलकर जिला कांग्रेस कमेटी का गठन करेंगे, उसके लिए भी निर्वाचन प्रक्रिया। उत्तर रेलवे के हरिद्वार समेत कई रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बताएं, उत्तर रेलवे के रुड़की स्टेशन के स्टेशन मास्टर को आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है। आरपी और आरपीएफ अलर्ट मोड पर हैं। धमकी भरा पत्र भेजने वाले ने खुद को जैश-ए-मोहम्मद का एरिया कमांडर सलीम अंसारी बताया है। चिट्ठी में 21 मई को बरेली सहित हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, देहरादून, ऋषिकेश, काठगोदाम, मुरादाबाद रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई है। इस चिट्ठी में हरिद्वार के कई धार्मिक स्थलों और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। गौरतलब हो, इससे पहले भी रेलवे स्टेशनों को बम से उड़ाने की कई धमकियां मिल चुकी है। ऐसे में इन स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ा दी है। संदिग्ध यात्रियों की जांच पड़ताल की जा रही है। रेलवे ने धमकी भरे पत्र मिलते ही गंभीरता से लेकर जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। नगर निगम और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डिग्री कॉलेज के पास कोयल घाटी में सरकारी जमीन पर कब्जा कर बसे दुकानदारों को मौके से हटाया।
साथ ही मौके पर बनाई गई झोपड़ियों को भी ध्वस्त किया गया। चारधाम यात्रा के मद्देनजर कई दिनों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है और प्रशासन ने फिर से अतिक्रमण हटाने पर कानूनी कार्रवाई किए जाने को चेतावनी दी है। उत्तराखंड के बाजपुर में कोतवाली पुलिस ने कार्यवाही करते हुए महिला के हत्या के आरोप में पति और सास को गिरफ्तार किया है, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार पिछले महीने बहरैनी गांव में विवाहिता नीतू ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मृतका के परिजनों ने मामला दर्ज कराते हुए सास और पति पर दहेज हत्या का आरोप लगाया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सास रन्नू देवी और पति सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी बीते दिनों। उसमें इसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद उसके परिजनों द्वारा इसमें मुकदमा लिखवाया गया। ये बात सामने आई है कि इसके ससुराल वाले इसमें इसकी सास और उसका पति इसे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे लंबे समय से, और इसी के क्रम में आज सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इसमें इसकी सास रन्नू देवी और इसके पति सोनू की गिरफ्तारी कर ली गई है। मोक्षदायिनी मां गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड में डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर ऑपरेशन मर्यादा चलाया जा रहा है। आपको बताएं, जिसके तहत प्रतिबंधित गंगा तटों और घाटों पर नहाना वर्जित है। गंगा किनारे मांस मदिरा के सेवन पर भी कड़ी रोक लगाई गई है। इस संबंध में लगातार पर्यटकों को सोशल मीडिया और सूचना पट के माध्यम से आगाह भी किया जा रहा है, फिर भी पर्यटक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बार लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने गाजियाबाद, दिल्ली, रुद्रप्रयाग और देहरादून के 7 पर्यटकों को गंगा किनारे नशा करके हुड़दंग करने के दौरान गिरफ्तार किया है। देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में इन दिनों पेयजल संकट गहरा रहा है। आपको बताएं, आलम यह है कि ग्रामीणों को पानी की किल्लत दूर करने को लेकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में नौगांव मांडूवाला के ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान संदेश कुमार के नेतृत्व में पेयजल निगम का घेराव किया। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा नौगांव में पुरानी पेयजल लाइन है जो कई सालों से बदली नहीं गई है, जिससे ग्राम वासियों को पूरा पानी नहीं मिल पा रहा है और ना ही कभी उनकी लीकेज दूर की जाती है, जिससे सड़कों में जगह जगह पानी गिरता रहता है। लेकिन नौगांव मांडूवाला से कुछ ग्रामीण आज हमारे पास आए थे पेयजल समस्या को लेते हुए। अब जैसे कि गर्मी के टाइम में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, और इस बारे में अभी क्या है, जल जीवन मिशन में हमारी नई योजना प्रस्तावित भी है, क्योंकि जो अभी जो वर्तमान में जो योजना है वहाँ पे वो लगभग 30-40 साल पुरानी योजना है। तो पाइप में जो क्योंकि जंग वंग भी लगती है कई चीज़। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर आओ गांव चले, उत्तराखंड को तंबाकू मुक्त करें अभियान के तहत प्रत्येक विकासखंड में 2-2 गांवों को तंबाकू मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बताएं, सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू धूम्रपान करने वाले का अधिक चालान करने वाले संबंधित थाने को विश्व तंबाकू दिवस पर सम्मानित किया जाएगा और अधिक से अधिक लोग तंबाकू मुक्त उत्तराखंड के लिए शपथ लेंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न विभागों एवं संगठनों के साथ मिलकर अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए बागेश्वर अपर जिला अधिकारी चंद्र सिंह इमलाल जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स की बैठक जिला कार्यालय में ली गई। क्योंकि जैसे आप लोग सब विदित हैं कि तंबाकू एक ऐसा हानिकारक है जिसका सेवन करने से हमें बड़े गंभीर बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियों का से ग्रसित हो जाते हैं। इसको और प्रतिबंधित करने के लिए, इसको निषेध करने के लिए जैसे शासन द्वारा निर्देशित प्राप्त हुए हैं, पूरे मई के महीने में हमारा ये जागरूकता कार्यक्रम। इसके अलावा 31 तारीख को हमारा हर विद्यालय पे, हर डिग्री कॉलेजों में और हर ऑफिसेज में और सार्वजनिक स्थानों में एक शपथ कार्यक्रम होगा, जिसमें जो जिले के कम से कम हमें 20-25 हज़ार लोगों को इसमें शपथ।
और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां एम्स के बाहर ठेली लगाकर रोजगार करने वाले संचालकों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के साथ 2 दिवसीय सांकेतिक भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि सभी संचालक अतिक्रमण के नाम पर ठेला हटाने से नाराज हैं। संचालकों ने उत्तराखंड नगरिया फेरी नियमावली के आधार पर प्रशासन से स्थायी रोजगार देने की मांग की है और चेतावनी दी है, यदि भूख हड़ताल के बाद भी प्रशासन ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया तो 11 मई को सभी संचालक पैदल ही देहरादून में मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए कूच करेंगे। बीमार आते हैं हमारे, समझिए नहीं, सारे बीमार साथ में हैं। यहाँ ना रोटी मिल रही है, ना चाय मिल रही है, कुछ भी नहीं। जब ये सारे उठवा दिया, अब हम भूखे कहाँ जाएंगे जी? हमें ये बताओ। सारे दिन एक कैंटीन अंदर है, मनमानी कैंटीन वो वाले कर रहे हैं। यहाँ बेचारे ये गरीब ठेली वाले जो है 10-10 रुपए की, 20-20 रुपए की रोटी दे दे, इसमें गरीब आदमी का, मरीजों का काम चल जा। 5 रुपए की चाय कोई दे नहीं सकते, बेचारे ठेली वाले चाय बनावे। शर्मा जी 5 रुपए की गरीब आदमी को चाय दे दीजिए। ये बहुत बड़ी परेशानी होगी। नगर निगम ने जो भी कुछ करा है गलत करा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी 10-10 हज़ार रुपये ठेली वालों को, पटरी वालों को दे रहे लोन। उन्हें लोन दिया जा रहा है, बगैर ब्याज के दिया जा रहा है कि तुम अपना रोजगार चलो। जब ये ठेली नहीं रहने की, फिर वो लोन का क्या फायदा होगा भाई साहब? मुझे ये बताइए आप। अल्मोड़ा जनपद में साइबर एवं अन्य आपराधिक लंबित मामलों के निपटाने को लेकर पुलिस ने अपनी कवायद तेज कर दी है। इन मामलों के निस्तारण के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीमों को बनाकर साइबर क्राइम और अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चलाया गया है, ताकि इन मामलों का पर्दाफाश किया जा सके। एसएसपी ने बताया कि जनपद में जो भी आपराधिक मामले लंबे समय से लंबित हैं, उन प्रकरणों पर त्वरित कार्रवाई को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है। ये सामान पैसा खोता है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।